चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस बॉस, लेक्चर नंबर सर कौन सा? लेक्चर नंबर 4 कैप 6 MFA। सर टॉपिक हमारा चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 23 टाइम के लिए, इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। सर आज तारीख क्या हो चुकी है? 30 मार्च। चले सर, रमजान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चले बॉस, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? सर जरा हम लोग 2 मिनट के अंदर रिकैप करें। सर जरा लेक्चर नंबर 1 अपने पास निकाल लो। बॉस अपने पास जरा लेक्चर नंबर 1 निकाल लो। ऐसा चले सर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम लोगों ने सर सबसे पहले डिस्कस किया था कि कैपिटल क्या होता है। सर कंपनी को पैसे की नीड होती है। कैपिटल बंदा 3 तरीकों से ले सकता है। पैसा, फाइनेंस, कौन सा बॉस? कौन सा सर? एक मेरे पास इक्विटी फाइनेंस, दूसरा मेरे पास सर डेट फाइनेंस और तीसरा मेरे पास सर प्रेफरेंस शेयर। सर डेट जो मुझे शेयर इक्विटी फाइनेंस के थ्रू पैसे दे रहे हैं, सर मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर जो मुझसे जो डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे तो उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट, तो मेरी क्या बन जाएगी? वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके सर कौन से बताया था मैंने? नहीं बताया अभी। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। आज बताऊंगा। आगे बढ़े सर। उसके बाद था मेरे पास डेट। सर डेट मैंने बताया होगा यार, हाँ लिखवाया होगा यार, मैं वैसा लिखवाया। सर 2 तरीके कौन से? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यार मैं वही कहूँ ना यार, CAPM। हाँ अब होगा यार, होगा 2x पे निकल गया होगा स्पीड पे। सही है। तो उसके बाद फिर मेरे पास डेट। सर डेट फाइनेंस। सर कंपनी अगर डेट फाइनेंस करती है तो लोग आपसे क्या तवक्को रखते हैं? आप इंटरेस्ट पे करेंगे। सर इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैसे लिया जाएगा? सर इंटरेस्ट की कॉस्ट को आप लेंगे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ऐसा ही है। सर क्यों होता है आफ्टर टैक्स? अभी तक हमने इसके ऊपर बात नहीं की। आज भी नहीं बताएंगे, बताएंगे, सब बताएंगे। पूरी तैयारी करा के भेजेंगे। तसल्ली रखें, हौसला रखें। जब डेट पे आएंगे तब ना, अभी तो इक्विटी पढ़ना है यार। अभी तो इक्विटी पढ़े तो मार्केट वैल्यू चल रहा है। चले सर, फिर उसके बाद फिर सर हम आगे बढ़े। हमने बोला कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के 4 तरीके थे बॉस। कौन से? रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल और क्रेडिट रेटिंग। सब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? आपने पब्लिक को सही पैसे लिए, उनको शेयर इशू कर दिए, लेकिन उनको मालिकाना हकूक नहीं दिए। सर प्रेफरेंस शेयर भी कितने किस्म के? 2 3। कौन से? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और बेहतरीन। सर फिर हम आगे बढ़े थे। सर हमने बोला था हम लोगों ने बैग निकालने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए होती है बॉस? 6। सर बैग निकालने के लिए हमें 6 चीजें चाहिए बॉस। कौन सी? सर कौन सी? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, सर जी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर जी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस। सर ये 6 चीज चाहिए। ऐसा सर हमने बोला सर ये आपको क्या लेना होता है? मार्केट वैल्यू। बॉस क्या लेना होता है हमें? मार्केट वैल्यू। ऐसा सर मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके थे बॉस। मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके थे सर कौन से? सर जी कौन से? मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। एक सर स्टॉक एक्सचेंज पे आप देख लें क्या रेट चल रहा है। सर स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा रेट लेना पड़ता है? एक्स डिविडेंड वाला। सर कौन सा लेना पड़ता है यहाँ पे? मार्केट प्राइस एक्स डिविडेंड वाली। ऐसा ही है। दूसरा सर, दूसरा मेरे पास कौन सा होता है? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सर तीसरा मेरे पास क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, बोले तो डिविडेंड। फ्यूचर अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स लूंगा तो मुझे क्या तवक्को है? मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा सर? डिविडेंड मिलेगा। और तीसरा चौथा मेरे पास क्या था? पी रेशो। ऐसा ही बॉस, ऐसा ही है। सर सुनेंगे हम लोग सर ये चीज पढ़ रहे थे।
हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें सर इसको बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। सर मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका, सर मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका, प्रेजेंट वैल्यू, हाँ चलिए डिविडेंड की जगह कभी कभार बोनस शेयर जो मिल जाते हैं सब पढ़ेंगे, वो भी इसी की तरह है। सब पढ़ेंगे, नहीं वो नहीं आता। फ्यूचर कैश फ्लोस तो होते हैं ना, वो भी कैश फ्लो थोड़ी होता है बोनस में, शेयर्स मिलते हैं ना। उसमें तो डिविडेंड आगे जाके मिलता है ना, वैसे ही नहीं। वो है cash। शेयर्स मिलते हैं ना, कैश मिलता है ना, बोनस में शेयर्स मिलते हैं ना, कैश थोड़ी मिलता है। बोनस के ऊपर बाद में जाके डिविडेंड भी तो मिलता है। वो तो बात की बात है ना, फ्यूचर की बात है ना। फ्यूचर हाँ तो हम लोग कैश फ्लो को, हम लोग फ्यूचर डिविडेंड को कैश की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे ना, आएगा, सब आएगा, टेंशन नहीं ले, सब आएगा, सब आएगा। सही है, ठंडा आ रही है। आएगी आज तक। चलिए सर हम लोग ये पढ़ रहे थे, सर सुनना जरा गौर से, बहुत सुनना, इस टाइप को आगे लेके बढ़ते हैं। सर हमने बोला किसी भी चीज की आज की वैल्यू क्या होती है कि उससे फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में क्या सीख लिया था सर, हम लोगों ने दो चीजें सीख ली थी। सर क्या चीजें सीखी थी, अगर तो इंडिविजुअल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अगर तो इंडिविजुअल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, बोले तो एक आइटम की तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, तो सर हम उसके लिए क्या यूज करते थे बॉस, हम उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर यूज करते थे, याद है सर, डिस्काउंट फैक्टर यूज करते थे। अगर तो एक साल के कैश फ्लो है, अगर तो एक साल के कैश फ्लो है, इंडिविजुअल बोलो या फिर 1 ईयर के कैश फ्लो बोलो, सर कैसे निकालते थे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, ऐसा। और सर अगर तो क्यूमुलेटिव है, सर अगर तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बॉस टोटल, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेट मतलब टोटल, 1 2 3 4 5 साल के अगर टोटल एक साथ है, यानी कि सर मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है, तो सर आप कैसे निकालते थे, एन्युटी फैक्टर के थ्रू। बॉस कैसे निकालते थे, एन्युटी फैक्टर के थ्रू। सर एन्युटी फैक्टर क्या होता था, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। खूबसूरत, लास्ट क्लास में हमने इसके सवाल भी किए थे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला, और हमने हैंड आउट का भी किया था ना, ये था, हाँ किया था। डन है बॉस, डन है। सर फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। सर ये डिस्काउंट फैक्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था, इसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास के अंदर ना इसका फॉर्मूला बनाया था, ऐसा। सर हमने कैसे बनाया था, हमने बोला था सर एक दफा फिर सुनना, मैंने बोला बॉस कि आपने अगर बैंक में आज 100 रुपए रखवाए, बैंक वाले ने बोला सर आपको 10 रुपए सूद मिलेगा, एक साल के लिए मैं पैसा रखवाना चाह रहा हूं, अगले साल कितने देगा, 110। सर ये 110 तुमने कैसे बना दिया, बिलाल कॉपी नहीं करेंगे, समझेंगे पहले। तुमने 100 को 110 कैसे बना दिया, 100 प्लस 100 का 10%, ऐसा कि सर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट तो 100 मेरा वापस करेगा, ये आपने आज जमा करा है, एक साल बाद 100 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करेगा, और साथ साथ ये मुझको इंटरेस्ट भी पे करेगा। एग्री करते हो सर, ये 100 क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल अमाउंट, ये 100 क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल अमाउंट। सर सुनेंगे, मैंने बोला बॉस इसको जरा मैथमेटिकली कॉमन ले लो, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई, यू बन रहा था मैथमेटिक्स में, इसको कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1.1। आई का मतलब सर फॉर एग्जांपल 10%। सर सुने, आपने बैंक वाले को बोला बॉस मैं आज कितने पैसे रखवा रहा हूं, एक साल बाद मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करोगे और 10% सूद भी दोगे, ऐसा। सर तो मेरे पास क्या बन जाएगी, फ्यूचर वैल्यू। सर फॉर्मूला क्या बना था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई 10%। हमने बोला सर फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई, इधर आके हो रहा है ये डिवाइड 1 प्लस एक साल तो पावर n प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा है। सर गौर से सुनना, इसको जरा अगर मैं पलट दूं, सर इसको अगर मैं पलट दूं तो क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, ये आई मैं 10% लेके चल रहा हूं, ऐसा। सर सुनना गौर से, सर ये 1 क्या था बॉस, सर ये 1 क्या था, ये 1 क्या था, सर ये 1 क्या था, ये 1 क्या था, ये 1 क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट।
क्या था बॉस? सुनना, मैंने बैंक के अंदर पैसे जमा कराए, मैंने बोला सर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चाहिए, सारी जिंदगी मुझे सूद देते रहो। क्या देते रहो बॉस? सारी जिंदगी सूद देते रहो। शेयर होल्डर ने, सर सुने, शेयर होल्डर ने मुझे पैसे दिए सर, सारी जिंदगी उनको डिविडेंड चाहिए। सर हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी? आज की शेयर प्राइस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। एक शेयर खरीदने वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा? सर एक शेयर खरीदने वाले को फ्यूचर में डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। एग्री करते हो? कब तक? 5 साल, 10 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, जब तक कंपनी कायम है। सर नॉर्मली कंपनी कायम कब तक है? जब तक कयामत नहीं आती। एग्री करते हो? मतलब लाइफ टाइम, मतलब ताहयात। एक शेयर परचेज करने वाले को डिविडेंड सारी जिंदगी ताहयात मिलेगा। एग्री करते हो? मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं होगा। एग्री करते हो? सर प्रिंसिपल अमाउंट अगर वापस नहीं होगा तो उसको उड़ा दूं 1 को। 1 का मतलब तो प्रिंसिपल अमाउंट था ना बॉस। कंपनी थोड़ी ना बंद हो रही है, कंपनी तो सारी जिंदगी चल रही है। कल तक लास्ट क्लास तक जो हमने सवाल किया, हमने क्या बोला था? सर कंपनी बंद हो जाएगी 5 साल बाद, 6 साल बाद आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, ऐसा मतलब तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है। सर कंपनी बंद नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल सारी जिंदगी चल रही है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। कंपनी बंद नहीं होती, सारी जिंदगी ताहया चलती है। तो क्या शेयर होल्डर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाता है? नहीं सर, शेयर होल्डर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट बाय बैक ऑफ शेयर नहीं किया जाता है। वो तो रेयर केस में होते हैं भाई, रेयर केस में होते हैं, कभी कभार। वरना बाय बैक ऑफ शेयर, कंपनी दोबारा शेयर होल्डर को पैसे देके उससे शेयर वापस नहीं लेती। सारी जिंदगी वो कंपनी चल रही होती है और सारी जिंदगी ताहयात उनको क्या मिलता रहेगा? डिविडेंड मिलता रहेगा। तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा? नहीं सर, मैंने 1 उड़ा दिया। तो सर अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय आई। क्या सबको बात समझ में आई? सर पावर n बनेगी क्या? नहीं सर, n में कितने नंबर ऑफ एयर लोगे? कुछ भी नहीं लोगे। एयर का मतलब तो सारी जिंदगी ताहयात। एग्री करते हो? तो सर ये मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर बनता है। अगर तो कैश फ्लोज इंकर्ड होंगे सारी जिंदगी ताहयात। क्या इंकर्ड होंगे सर? अगर तो कैश फ्लो इंकर्ड होंगे सारी जिंदगी ताहयात। सर सुने, बहुत गौरतलब बात करने वाला हूं मैं। सर कंपनी की शेयर प्राइस क्या होनी चाहिए? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब फ्यूचर में क्या मिलेगा सर? डिविडेंड। सर मैं अल्फाज बदल रहा हूं, क्या मिलेगा फ्यूचर में? डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय आई। तो मेरे पास आज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होती है। प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस। एग्री करते हो? गौर से मैंने बोला सर डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय, सर ये डिविडेंड की बात हो रही है, बोले तो शेयर होल्डरों की बात हो रही है। शेयर होल्डर मुझसे जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उसको मैं किस नाम से लिखता हूं? इंटरेस्ट थोड़ी ना लिखता हूं, उसको मैं क्या लिखता हूं सर? के ही लिखता हूं। लॉजिक क्लियर हो रही है? मैं क्या बोल रहा हूं? लॉजिक क्लियर हो रही है? सर इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरे पास कॉन्सेप्ट वही है। सर क्या कॉन्सेप्ट है? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन अब डिविडेंड मिल रहा है सारी जिंदगी ताहयात। और हकीकत में ऐसा होता है। सर फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो डी डिवाइडेड बाय के ही हो गया। तो सर शेयर प्राइस को अगर मैं प्राइस बोल दूं, सर गौर से सुनना, शेयर प्राइस का मतलब प्राइस, पी बोल दो, एसपी बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, शेयर प्राइस बोल दो। सुनना सर, ये शेयर प्राइस अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है 2022 की, मैथमेटिक्स सुनना, शेयर प्राइस तुम्हें कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2022 की। कॉन्सेप्ट क्या सर? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है 2022 की, तो डिविडेंड कब का चाहिए? 2023 का। 23 और उसके बाद फ्यूचर का मतलब तो ये होता है सर। अगर आपको शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है 2022 की, तो सर यहां पे आप डिविडेंड कौन से साल का लोगे? सन 2023 का, और फिर ताहयात। एग्री करते हो? सन 2023 और फिर ताहयात। तो सर अगर मैं बोलूं ये मेरे पास आज की शेयर प्राइस है, आज की शेयर प्राइस को मैं ईयर 0 कह दूं, तो डिविडेंड मुझे कब का चाहिए? ईयर 1 का। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है
कि अगर तो मुझे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज करना पड़ेगा। क्या सबों को समझ में आया? सर क्या लॉजिक समझ में आई? क्योंकि डिविडेंड से कैश फ्लो सारी जिंदगी मिलते हैं ताहयात। डिविडेंड से कैश फ्लो सारी जिंदगी मिलते हैं ताहयात। क्या सब भाइयों बहनों को समझ में आया? पक्का लॉजिक क्लियर? सर अगर 2024 का चाहिए था हमें तो हम 23 का और 24 का मिला के लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सब करेंगे। 2024 का क्या चाहिए होता? प्राइस चाहिए शेयर तो 2025 के डिविडेंड लेना पड़ेगा। 25 का ना दिया हो तो फिर निकालो, नहीं मतलब 26 का दिया हो उसने तो पीछे आ जाओ कैसे प्रेजेंट वैल्यू लेके। तो उसकी भी 2026 की अगर तुम्हें डिविडेंड दिया हुआ है तो शेयर प्राइस कब की आएगी? 25 की। तुम्हें चाहिए कब की? 24। तो एक साल और प्रेजेंट वैल्यू कर लो। कॉन्सेप्ट क्या है बॉस? कॉन्सेप्ट पे फोकस ना। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। कॉन्सेप्ट पे फोकस। डन है सर? लिखने का ऑनलाइन वालों साथ हो मेरे? तला नूरी ऑनलाइन बैठे हुए आज। जहांगीर भाई तो ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए थे कॉस्टिंग के जमाने से। चलिए सर कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस बॉस आगे बढ़े। अभी थोड़ी देर में करेंगे 14 वाले ना, भाई फौरन नहीं करना है। चले सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बॉस। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, ऐसा ही है? ऐसा ही है? हाँ 9 किया था, 10 तो वैसे ही है, होमवर्क का कर लिया था। चलें सर क्वेश्चन नंबर बॉस, क्वेश्चन नंबर 11। सर जी क्वेश्चन नंबर 11। सर जरा सवाल पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। सर सवाल पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चलिए सर सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर सर जी क्वेश्चन नंबर 11 आए सर पढ़ेंगे क्या? क्या पर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सर रिक्वायरमेंट में क्या है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट वैक। दुश्मन लिमिटेड इज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एट 30th जून। सर देखो तारीखों पे ना गौर करना शुरू करो, अंडरलाइन करो 30th जून। सर पीडीएफ भेज दें सर, अभी भेज देते हैं, अभी भेज देते हैं। समीर ऐसे मैंने भेजी है लास्ट क्लास का, ये गई। चले सर सवाल पढ़ रहे हैं सर। सर सवाल पे अब तारीखों पे गौर करना शुरू करें। सर क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दुश्मन लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 30th जून 2021। सर सुनना आप, सर कब का आपको बैलेंस शीट दे रहे हैं? 30th जून 2021। रिक्वायरमेंट में उसने बोला वैक कौन से साल का निकालो, नहीं बोला। इसका मतलब तुम्हें वैक भी कौन से साल का निकालना है? 30 जून सन 2021 का। एग्री करते हो? सर अगर तो मुझे डिविडेंड चाहिए होगा, अगर तो मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है, कौन से वैल्यूएशन से? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से, जिसको हम कहेंगे अब से डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। क्या बोलेंगे बहुत? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। मुझे डिविडेंड कब का चाहिए होगा? अगले साल का। आगे सर मुझे क्या पता चल रहा है इससे कि सर कंपनी की फाइनेंसिंग क्या है? शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, लॉन्ग टर्म लोन्स है। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यस बॉस। सर शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर केई कितना मेरे पास? 15.25%। आगे प्रेफरेंस शेयर केपी। सर शेयर होल्डर मुझसे कितना प्रेफरेंस शेयर? 11.25%। डेट होल्डर रिक्वायर्ड केडी कितना सर? 9.8 आफ्टर टैक्स। करंट प्राइस ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर ऊपर हैं कितने? 2 लाख रुपए के, और एक कितने का है? 10 रुपए का। तो सर कितने प्रेफरेंस शेयर? 20,000। मार्केट में कितने का चल रहा है? 10.75 का। सर जी कितना? 215,000। उसके बाद है मेरे पास करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर। सर डिबेंचर आपको ऊपर कितने दिखे? सर 1800 आपको डिबेंचर दिखे, मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर कितने का? 100 पॉइंट कितना मेरा भाई? 18045 ऐसा
ऐसा चले सर। उसके बाद है सर मेरे पास मार्केट वैल्यू इक्विटी नहीं है बॉस। हाँ बैलेंस शीट में ये पता चल रहा है कि मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 65,000। द कंपनी एक्सपेक्ट टू पे अ कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट को अंडरलाइन करें, ₹8 पर शेयर थ्रू आउट द लाइफ, सारी जिंदगी ता हयात हर साल कितना डिविडेंड मिलेगा। सर हमने बोला मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके, एक मेरे पास स्टॉक एक्सचेंज वाला दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है, पी का कोई नामो निशान है नहीं है। सर मेरे पास कौन सा वाला मेथड, सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। सर इस मेथड का असल नाम है क्या, सर इस मेथड का असल नाम है क्या, इस मेथड का असल नाम है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर ये मॉडल क्या बताता है, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। ऐसा फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा, सर फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिल रहा है, सर फ्यूचर में ₹8 मिल रहा है, कितने सालों तक, सारी जिंदगी ता हयात। सर डिस्काउंट फैक्टर लगाएं, एन्युटी लगाएं, क्या लगाएं, सर सुने 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, ये मेरे पास क्या कहलाता है, 1 साल के लिए होता है। मेरे पास होता है बॉस एन्युटी फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइड बाय आई। सर ये किस के लिए होता है, 1 से ज्यादा, 3, 4, 5 साल, 8, 10 साल के लिए। लेकिन इसकी 2 शर्तें थी, क्या शर्तें थी, कैश फ्लो कैसा रहनी चाहिए, कांस्टेंट, और कैश फ्लो कब से आनी चाहिए, पहले साल से। सर और अगर सारी जिंदगी आपको ताहयात कैश फ्लो मिलेगा सर तो उसके लिए क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय आई। बॉस इसको हम क्या कहते हैं, परपीचुटी। क्या कहते हैं बॉस, परपीचुटी। सर इसकी भी 2 शर्तें हैं, सर जी इसकी भी 2 शर्तें हैं। सर क्या शर्तें हैं, सर इसकी भी 2 कंडीशंस हैं। सर जी क्या कंडीशन है, सेम जो एनईटी वाली है। सर पहली शर्त कैश फ्लो, सर कैश फ्लो कैसे रहने चाहिए, कांस्टेंट। दूसरी शर्त सर कैश फ्लो कब से अराइज होगा, कैश फ्लो अराइजेस फ्रॉम ईयर 1। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं यहां पे, यस सर। आइए सर मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने चला बॉस। मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर कौन सा मेथड है मेरे पास, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर ये मेथड मुझे क्या बताता है बॉस, ये मेथड मुझे क्या बताता है, एयर कैश फ्लो बोले तो डिविडेंड, बोले तो डिस्काउंट फैक्टर, बोले तो प्रेजेंट वैल्यू। सर कब से, 1 से लेके लाइफ टाइम, हर साल कितना डिविडेंड आएगा, 8 सारी जिंदगी। सर डिस्काउंट फैक्टर मैं कैसे निकालूंगा, 1 डिवाइडेड बाय आई। ऐसा सर आई कितना, इंटरेस्ट थोड़ी ना भैया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ के ना सर कितना, 1 डिवाइडेड बाय के कितना, 15.25। लड़के कितना, 6.56। मल्टीप्लाई मार दो, 52.48 कर दूं, जाने दो। सुने सर ये तुमने कैसे निकाला लड़के, सर ये तुमने कैसे निकाला, तुमने सर इन दोनों को मल्टीप्लाई मारा, यानी कि सुनना 8 मल्टीप्लाई बाय 6.56, 8 मल्टीप्लाई बाय 6.56। सर ये मेरे पास 8 क्या था मेरे पास, डिविडेंड, और ये आपने कैसे निकाला, 1 डिवाइडेड बाय 0.525। ऐसा सर डिविडेंड डिवाइडेड बाय के, तो मेरे पास क्या बनेगी आज की शेयर प्राइस। मानते कि नहीं मानते, मानते कि नहीं, सेम वही चीज है बॉस, कोई नई चीज नहीं है। सर मैंने बोला प्राइस का मतलब शेयर प्राइस आज की, तो आपको डिविडेंड भी कब का चाहिए, अगले साल का। ये इसने क्या बोला, हर साल 8, तो आज 8 तो कल भी 8, परसों भी 8, तरसों भी 8। एग्रीड।
8 डिवाइडेड बाय 15.25%, तो मेरे पास शेयर प्राइस आ जाएगी कितनी? 52.46। तो ये लिखवाया तुमने 8, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 6। तो एक ही रखते हैं ना हम लोग, 6। तो ये कितना रखूं? 6। हम लोग अब ऐसे कैलकुलेट क्या करेंगे, एग्री करते हो? डन है, डन है। चलो सर, मेरे पास शेयर प्राइस कितनी आ गई है बॉस? 52.46। यस बॉस, मल्टीप्लाई करें कितना? 34099 सर कितना? 34 ऐसा है क्या? ऐसा है क्या सर? वैग निकाल दूं बॉस, वैग निकाल दूं? चलो सर, 12 मार्क्स बन रहे हैं हमारे। ऐसी आता है, यकीन कर, ऐसी आता सच्ची सच्ची? नहीं गायब नहीं होती इसमें, एमएफए में ही अच्छा है, गायब नहीं होती, ये अच्छा है। कॉन्सेप्ट बनी, घुमाता भी नहीं है कसम से। एमएफए का पेपर पास करना बहुत आसान है। नहीं मैं आसरा नहीं दे रहा तुम्हें, मैं सही बता रहा हूँ। हंसते खेलते पास होता है यार। एक एमएफए और एक कंपनी लॉ, दोनों बहुत आसान है। हाँ बी लॉ तो खैर मुझे चले सर, नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। पूरा सी आसान है यार। पागल, इतना कौन पड़ेगा? आईसीयू में कम पढ़ना होता है, एसीसी भी कर लिया ऊपर से, कम पढ़ना होता है कंपैरेटिवली। सीधा मुझे पसंद नहीं था। इतनी मेहनत कौन करेगा भाई जिंदगी में। चले बॉस, हाँ भाई बताओ भाई, 6 चीजें क्या ही बताओ भाई। 15.25% मल्टीप्लाई बाय 3409900 प्लस केडी कितना मेरे पास? 9.8% मल्टीप्लाई बाय 180,450 प्लस 11.25% मल्टीप्लाई बाय 2,15,000। सर डिवाइड कर ले 3409900 180,450 215,000। लड़के कितना? 14.19%। खूबसूरत हो गया। चले सर कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी करेंगे सर फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बॉस। सर सुने सुने, लॉजिक क्लियर बॉस, लॉजिक क्लियर सर? सुने बॉस सुने। सर देखो इस सवाल के अंदर क्या लिखा है मैंने कि सर आपको अगले साल कितना डिविडेंड मिलेगा? 8 रुपए। उससे अगले साल, उससे अगले साल, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 300 साल बाद। सर ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। डिविडेंड आगे फ्यूचर में फर्दर ग्रो होता रहता है, एग्री करते हो? आज कितना डिविडेंड मिला? अगले साल 10% से ज्यादा, 10, फिर कितना मिला? 11, फिर कितना मिला? 12.4, फिर कितना मिला? 15। सर ऐसा होता है ना, कम हो गया फिर बढ़ गया, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन सर शेयर होल्डर आपसे एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं? सर शेयर होल्डर आपसे एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि सर आज जो आपको डिविडेंड मिला है कल उससे थोड़ा ज्यादा, उससे अगले साल फिर थोड़ा ज्यादा, उससे अगले साल फिर थोड़ा ज्यादा। सर डिविडेंड में फ्यूचर में ग्रोथ आती है, हाँ के ना? हाँ के ना? लॉजिक क्लियर हो रही है? सर ये मैं मिटाऊं, सर ये मैं मिटाऊं? बॉस सुनेंगे आगे, सर सुनेंगे बॉस, सुने बहुत ही गौर तलब। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। मैंने बोला था ना ये पेज छोड़ देना, मैं नीचे चार्ट बड़ा कराता रहूंगा, ये नहीं किया तुम लोगों ने? फिर हाँ तो 3-4 लाइन में होगा। हाँ अब मैं क्या करूँ, अब एक साथ बताऊंगा ना तुम परेशान हो जाओगे, भाई ये भी है, भाई ये भी है। नहीं मैंने आपको बोला 3 पेज छोड़ने को। पहले पेज में मैंने आपको बोला था वो बनेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगा, दूसरे पेज पे मार्केट वैल्यू बनेगी, तीसरा पेज मैंने बोला था एक और छोड़ोगे, मैं बाद में बताऊंगा। ये मार्केट वैल्यू के लिए मैंने पूरा पेज छोड़वाया नीचे। भी एक है पी रेशो में एक चीज है, मैंने बोला था भाई, बोला था ना। चले सर सुने, सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या कॉन्सेप्ट देता है? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर इफ नो ग्रोथ इन डिविडेंड, आज जो डिविडेंड मिला है
500 साल बाद भी वही डिविडेंड मिलेगा। आज जो डिविडेंड मिला है 500 साल बाद भी वही डिविडेंड मिलेगा। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर कैसे? सर शेयर प्राइस जीरो का मतलब ईयर जीरो डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, सर मुझे फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू शेयर प्राइस। सर आज ईयर जीरो पे, तो डिविडेंड कब का चाहिए मुझे? अगले साल का, डिवाइडेड बाय के। सीखा हमने। सर अगर तो इफ ग्रोथ इन डिविडेंड, सर अगर तो डिविडेंड में ग्रोथ है, सर जी अगर तो डिविडेंड के अंदर ग्रोथ है, तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अब भाई ये क्या आ गया? सर जी का मतलब ग्रोथ रेट ऑफ, सर डिविडेंड की बात हो रही है तो डिविडेंड का ग्रोथ रेट, एसेट ग्रोथ रेट नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ रेट नहीं। किसकी बात हो रही है? डिविडेंड की, तो डिविडेंड का ग्रोथ रेट। एग्री करते हो? सर कॉपी करोगे फिर अगले सवाल पे चलेंगे। सर कॉपी करेंगे फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 13। सर क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं, पढ़ें क्या? सर क्या पर मारे? सर अपने को चाहिए क्या? वेग निकालने के लिए केडी 1 माइनस टी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आओ सर आतिश लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सर एट 30 जून 2021। सर मेरे को वैग भी कब का चाहिए? अगर तो रिक्वायरमेंट में साल नहीं लिखा हुआ तो मुझे वैग भी कब का चाहिए? 2021 का, इसी साल का। सर मुझे फाइनेंसिंग में क्या क्या दिख रहा है कि जनाब मेरे पास शेयर कैपिटल है। सर कितने शेयर्स कैपिटल है मेरे पास? 65,000। ऐसा सर उससे आगे बढ़े 65,000 शेयर्स है मेरे पास। फिर सर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितने? सर मेरे पास 2 लाख रुपए के हैं। पार वैल्यू कितनी है? 10। तो कितने हो गए प्रेफरेंस शेयर? 20,000। लॉन्ग टर्म लोन डिवेंचर कितने मेरे पास? सर 1800। आगे बढ़े सर, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के कितना है मेरे पास? 15.25%। फिर बॉस में आगे बढ़ा तो मेरे पास प्रेफरेंस होल्डर केपी कितना है मेरे पास? सर केपी है मेरे पास 11.25%। सर डेट होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरे पास? 9.8%। फिर सर करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर की करंट मार्केट प्राइस कितनी है मेरे पास? 10.75। फिर सर मेरे पास डिबेंचर की कितनी है? 100.25। ऐसा सर कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड। सर जस्ट पेड डिविडेंड का मतलब अभी सर ईयर जीरो। मेरे को डिविडेंड कब का चाहिए होता है? फ्यूचर का, बोले तो अगले साल का, बोले तो आज अगर है ईयर जीरो तो ईयर 1 का। क्या खूबसूरत बात कर दी आपने सर, मैं फिर लूट लिया आपने, यकीन करें। आगे एंड एक्सपेक्टेड टू पे अ कांस्टेंट ग्रोथ। सर फ्यूचर में डिविडेंड कितना % ग्रो होता रहेगा? 6%। सर इस फॉर्मूले की असम्पशन पता है क्या है? फ्यूचर में डिविडेंड कांस्टेंट 6% ग्रो होता रहेगा। इस फॉर्मूले की, जो कि प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, लेकिन इस फॉर्मूले की असम्पशन है। एग्जाम में थ्योरी में एमसीक्यूज में आ सकता है। इस फॉर्मूले की असम्पशन ही है ये सब। एग्रीड? चले सर मेरे भाइयों, ये मेरे को आंसर बताओ, मल्टीप्लाई मारो कितना? 180 450। ठीक हो गया जी जनाब। ये बताइए 215,000। ऐसा? चले सर आगे बढ़े सर मैं जरा शेयर प्राइस निकालने चला। बॉस वर्किंग नोट, सर जी वर्किंग नोट, मैं शेयर प्राइस निकालने चला। सर मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस निकालने के 4 तरीके। क्या शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट की प्राइस दे रहा है? नहीं दे रहा। मार्केट वैल्यू इक्विटी दे रहा है? नहीं दे रहा। पी रेशियो का नामो निशान है? नहीं है। डिविडेंड का नामो निशान है। सर डिविडेंड बोले तो फ्यूचर का जो डिविडेंड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू D1 डिवाइडेड बाय सर ग्रोथ भी है तो के माइनस जी। सर मुझे शेयर प्राइस कब की चाहिए? आज की। तो मुझे डिविडेंड कब का चाहिए होगा? अगले साल का। इसने आज का डिविडेंड दे दिया। चला दूं क्या? लिख दूं 4 रुपए?
नहीं सर, मुझे अगले साल का चाहिए होगा, और ये बोले सर अगले साल का डिविडेंड 6% से बढ़ जाएगा, तो सर 6% लेके इसमें ऐड कर दो, या फिर 106% ले लो, या 1.606 ले लो। सही, ये कर दिया मैंने। डिवाइडेड बाय के कितना है मेरे पास 15.25% माइनस ग्रोथ रेट 6%, लड़के कितना 45.84। यस बॉस। तो मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 45.84। सर जी आंसर प्लीज। 29796 बेहतरीन हो गया बॉस। बैग निकल पाएगा? बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। बैग हाँ हाँ लाजमी आता भाई, ये 12 मार्क्स का यकीन माने। सिर्फ 88 मार्क्स की तैयारी करना रह गई है आपकी। एमसीक्यूज भी होते हैं 2 15 मार्क्स, 2 एमसीक्यूज होते हैं इसके। 15 मार्क्स के हैं। चलो एक भी लगा लो, समझो 14 मार्क्स का ही है। यानी कि अब सिर्फ कितने मार्क्स की तैयारी करना रह गई है? 86। नहीं सही होते हैं एमसीक्यूज। ना बार ना वैक आओ सर। के कितना मेरे पास 15.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी सर 2979600 प्लस यस बॉस केडी कितना मेरे पास 9.8% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 180 400। अबे जगह खत्म हो गई, चलो लिख देते हैं। हाँ क्या सही है? आई एम सॉरी। चले सर, उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर 11.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 215,000 डिवाइडेड बाय 2979600 प्लस 180,450 प्लस 2,15,000। सर जी आंसर 14.70। खूबसूरत हो गया बैग सर, बैग खूबसूरत हो गया। मेरे भाइयों किसी का एतराज? सर किसी का एतराज? छापें सर, सर छापें। नहीं ये थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को तो एडवांस कॉन्सेप्ट है ना। ये तो फाइनेंस है ना यार, मतलब अकाउंटिंग पढ़ लोगे, कॉस्टिंग पढ़ लोगे, फिर फाइनेंस पढ़ोगे ना। ये तो ऑडिट के साथ भी कंबाइन होता है ना, तो ये में डालेंगे। ये भी नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बजटिंग आसान थोड़ी है। बजटिंग मुश्किल है, बजटिंग कॉस्टिंग है आसान तो भाई। जो कॉस्टिंग में होता था ना, चीजें आधी गायब है, आधी हैं, आधी नहीं है। सर उस पे ग्रिप अच्छी क्योंकि 6 आइटम से देता हुआ 6 आइटम में निकला था बस। आज से 1 साल 1.5 साल जॉब कैसे नहीं निकल? चले बहुत डन सर, डन। चले सर बॉस, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।